दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग मज़े में होंगे। दोस्तों मैं आपका दोस्त संतोष कुमार शर्मा यूथ कंपटीशन टाइम्स परिवार की ओर से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षाओं के सिलसिले में विज्ञान के कुछ सवाल लेकर के हाजिर हूं दोस्तों। और विज्ञान में जो चैप्टर आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूं उसका नाम है ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। दोस्तों ये चैप्टर केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है? जब कोई तत्व ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो हम कहते हैं कि उसका ऑक्सीकरण हो गया, और जब कोई तत्व हाइड्रोजन की त्याग करता है, हाइड्रोजन को त्याग देता है, तब हम कहते हैं कि उसका ऑक्सीकरण हो गया या ऑक्सीडेशन हो गया। दोस्तों तो इन्हीं बातों पे चर्चा करते हैं दोस्तों, और चर्चा हमारी होगी सवालों के माध्यम से। सवाल आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। पहला सवाल, सवाल नंबर 458। किसी रासायनिक प्रक्रिया के दौरान एक पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि क्या कहलाती है? किसी रासायनिक प्रक्रिया के दौरान एक पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि क्या कहलाती है? तो हाइड्रोजन का बढ़ जाना हाइड्रोजन की वृद्धि है। अभी हम लोगों ने ये बात कही है दोस्तों, ऑक्सीजन का जुड़ जाना ऑक्सीकरण है और हाइड्रोजन का त्याग ऑक्सीकरण है। तो हाइड्रोजन का त्याग करेंगे तो हाइड्रोजन कम होगा तो ऑक्सीकरण कहलाया। लेकिन अगर हाइड्रोजन बढ़ रहा है तो इसका मतलब अपचयन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अपचयन कहां पे है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। आरआरबी के ग्रुप डी का सवाल है, 13/9/2022 को पहली पारी में पूछा गया सवाल। 458 के ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिए। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, 459। बड़े गौर से देखिएगा दोस्तों 459 को। ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑक्सीकरण ऑक्सीजन का त्याग करने या हाइड्रोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया है? ना, गलत बात है। ऑक्सीजन ग्रहण करने या हाइड्रोजन का त्याग, यहां पे क्या है दोस्तों? ऑक्सीकरण ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का त्याग, जी नहीं। ऑक्सीकरण ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का ग्रहण करने का, जी नहीं। दोनों ग्रहण या दोनों त्याग नहीं हो सकता। ऑक्सीकरण ऑक्सीजन ग्रहण करने या हाइड्रोजन का त्याग करने की प्रक्रिया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। 459 के ऑप्शन नंबर डी। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है, 12/9/2022 का सवाल, दूसरी पारी का। अगला सवाल आपके सामने 460। दी गई अभिक्रिया में ऑक्सीकृत होने वाले पदार्थ का चयन कीजिए। कौन सा पदार्थ इसमें ऑक्सीकृत हो रहा है दोस्तों? ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। तो जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा हो वो ऑक्सीकृत हो रहा है। तलाश करते हैं दोस्तों। ये देखिए, लोहा सॉलिड स्टेट में है, ऑक्सीजन आकर के इससे जुड़ता है दोस्तों तो लोहे का ऑक्साइड बनता है। तो लोहा इसमें दोस्तों क्या हुआ है? ये ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिए। FeS मतलब सॉलिड। जो लोहा है वो सॉलिड स्टेट में है दोस्तों। इसका क्या हो रहा है? इसका हो रहा है ऑक्सीकरण। सवाल नंबर 460 के लिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिएगा। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर 461। कॉपर सल्फेट और मैग्नीशियम के संयोग से मैग्नीशियम सल्फेट और कॉपर बनता है दोस्तों। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम के साथ कौन सी घटना घट रही है, यह बात पूछी जा रही है। सवाल नंबर 461 के लिए दोस्तों सवाल नंबर 461। अपचायक कर्मक मतलब जिसने अपचयन का कार्य किया हो, है ना। मैग्नीशियम ने कॉपर के ऑक्सीजन को कॉपर से जुदा कर दिया, मतलब कॉपर का अपचयन कर दिया। किसने किया? मैग्नीशियम ने। इसलिए मैग्नीशियम कौन हो गया? अपचायक। क्यों? क्योंकि उसने अपचयन का कार्य अंजाम दिया है, इसलिए उसको हम क्या कहेंगे? अपचायक। कर्मक, कर्मक मतलब कर्म करने वाला। सवाल नंबर 461 के ऑप्शन नंबर ए को लॉक करिए। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है, 1/9/2022 को पहली पारी का सवाल। अगला सवाल दोस्तों 462। किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो ऑक्सीकरण होता है, हाइड्रोजन का परित्याग करता है तब भी ऑक्सीकरण होता है, लेकिन हाइड्रोजन ग्रहण कर ले तब
अपचयन होता है। अपचयन कहां पे है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिए। 462 के लिए ऑप्शन नंबर बी। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है 30/9/2022 को तीसरी पारी में पूछा गया था। 462 ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है 463। बड़े गौर से देखिएगा दोस्तों। 463 में कहा जा रहा है दी गई अभिक्रिया में अपचायक के रूप में कौन काम कर रहा है दोस्तों? Fe2O3 लोहे का ऑक्साइड है दोस्तों। यहां कार्बन मोनोऑक्साइड उसके साथ रिएक्ट करता है और लोहे में से ऑक्सीजन को निकाल बाहर करता है। इसका मतलब लोहे का अपचयन हो गया। किया किसने? कार्बन मोनोऑक्साइड ने किया है। आप कहां पे टिक मारेंगे? ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड अपचायक के रूप में काम करता है दोस्तों। 463 के लिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिए। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है 22/8/2022 को तीसरी पारी में पूछा गया था। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर 464। दी गई अभिक्रिया में निम्न में से किसका अपचयन होगा? दोस्तों जिंक का ऑक्साइड है, कार्बन इसके साथ जुड़ता है तो जिंक अलग हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है दोस्तों। पूछा गया किसका अपचयन हो रहा है? इनका अपचयन हो रहा है दोस्तों, जिंक ऑक्साइड का। आप क्या करिएगा? ऑप्शन नंबर ए को लॉक करिएगा। सवाल नंबर 464 के लिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। 464 के लिए ऑप्शन नंबर ए। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है 20/9/2022 को दूसरी पारी का सवाल। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है 465। अपचयन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? हाइड्रोजन का संयोजन, ऑक्सीजन का निष्कासन, इलेक्ट्रॉन का त्याग देना, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। दोस्तों 465 के लिए बड़े आराम से देखिएगा। सवाल नंबर 465। अपचयन के संबंध में दोस्तों हाइड्रोजन का संयोजन ये अपचयन होता है, ऑक्सीजन का निष्कासन ये भी होता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना ये भी होता है दोस्तों। ये ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिए, यही गलत है। अपचयन के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है ये पूछा गया है दोस्तों। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा सही है, आखिरी भी सही है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिए, इलेक्ट्रॉन को त्याग देना। ये बात 465 का सी यही गलत है दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर 466। आभूषणों के धूमिल होने का एक उदाहरण क्या है दोस्तों? ऑक्सीकरण, एक्सोथर्मिक, उदासीनीकरण, फोटोलिटिक। दोस्तों ऑक्सीकरण की वजह से आभूषण धूमिल हो जाते हैं। सवाल नंबर 466 के लिए ऑप्शन नंबर ए को लॉक करिएगा दोस्तों। जैसे चांदी के गहने होते हैं, चांदी के बर्तन होते हैं दोस्तों, समय के साथ साथ उनकी चमक फीकी पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है वो। सवाल नंबर 466 ऑप्शन नंबर ए को लॉक करिए। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर दोस्तों 467। यदि कोई अभिकारक किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन प्राप्त करता है तो वह किस प्रक्रिया से गुजर रहा है? ऑक्सीकरण की प्रक्रिया से गुजर रहा है दोस्तों। ऑक्सीजन प्राप्त करना, ऑक्सीजन का जुड़ जाना ऑक्सीकरण है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिएगा। 467 के ऑप्शन नंबर बी। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है 9/9/2022 को दूसरी पारी का सवाल। 467 के लिए क्या कहा जा रहा है? कौन सी प्रक्रिया द्वारा सल्फर से सल्फाइड आयन का निर्माण होता है? इस प्रक्रिया द्वारा सल्फर से सल्फाइड का निर्माण होता है दोस्तों। सल्फर से सल्फाइड का निर्माण मतलब इलेक्ट्रॉन का जुड़ जाना। इलेक्ट्रॉन का जुड़ जाना क्या होता है दोस्तों? सवाल नंबर 468 के लिए ऑक्सीकरण, अपचयन, संयोजन, विहाइड्रोजनीकरण। सवाल नंबर 468 आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है दोस्तों। ये 468 ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। 468 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर। नीचे दी गई अभिक्रिया के बारे में कौन से कथन सही हैं? नीचे दी गई अभिक्रिया के बारे में कौन से कथन सही हैं? जिंक ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में है, कार्बन सॉलिड स्टेट में है दोस्तों। ये दोनों रिएक्ट करते हैं और जिंक ऑक्साइड का ऑक्सीजन कार्बन के साथ जाकर के जुड़ गया तो जिंक का अपचयन हो रहा है। ये बात तो बिल्कुल सही है। कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिलता है तो कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, ये भी सही है। जिंक का ऑक्सीकरण ना भाई ना, कार्बन का अपचयन ना भाई ना। मतलब पहला वाला कथन सही है, दूसरा वाला कथन सही है। और ये दोनों कहाँ मिलेंगे दोस्तों? पहला और दूसरा दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर ए में मिल रहे हैं ये। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल 29/8/2022 को दूसरी पारी में पूछा गया दोस्तों।
449 के लिए क्या करिएगा, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दीजिए। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है 470। यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो उसे कहा जाता है कि उसका ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीकृत हुआ। सवाल नंबर 470 470 के लिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल 26/8/2022 दूसरी पारी में पूछा गया था। 470 के लिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दिया जाए दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर 471। दी गई अभिक्रिया में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है? दी गई अभिक्रिया में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है दोस्तों? कॉपर, ऑक्सीजन और कॉपर का ऑक्साइड है दोस्तों। क्या किया जाए? किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है? कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है दोस्तों, केवल कॉपर। सवाल नंबर 471 के लिए क्या करिएगा, ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। केवल कॉपर है, तांबा है जिसका ऑक्सीकरण होता है। कॉपर के साथ ऑक्सीजन आकर के जुड़ता है, ऑक्सीजन का जुड़ जाना ऑक्सीकरण होता है दोस्तों। 30/9/2022 को दूसरी पारी का सवाल। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर 472। जिंक से जिंक आयन का निर्माण किसके कारण होता है दोस्तों? बहुत बढ़िया, जिंक से जिंक के आयन का निर्माण। ये देखिए Zn, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो क्या होगा दोस्तों? ये इलेक्ट्रॉन का निकल जाना क्या कहलाता है? ये जल अपघटन, अपचयन, ऑक्सीकरण, संयोजन अभिक्रिया। 472 नंबर सवाल दोस्तों। क्या करिएगा, ऑक्सीकरण पे टिक मार दीजिए। ऑक्सीजन का निकल जाना ऑक्सीकरण। सवाल नंबर 472 ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए 29/9/2022 को दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर। हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन द्वारा इनमें से किस तत्व के ऑक्साइड का चयन नहीं किया जा सकता है? क्या खूबसूरत सवाल है दोस्तों। 473 नंबर आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है। 27/9/2022 को पहली पारी में पूछा गया था। 473 के लिए ऑप्शन नंबर किसको लॉक किया जाए दोस्तों? सवाल नंबर 473 के लिए कैल्शियम, लेड, लोहा और कॉपर। दोस्तों कैल्शियम वो है जिसका अपचयन नहीं किया जा सकता है। लेड का हो सकता है दोस्तों, लोहे का हो सकता है और कॉपर का भी हो सकता है। सवाल नंबर 473 के ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। अगला सवाल आपके सामने 474। निम्न रासायनिक अभिक्रिया में कौन सी रासायनिक जाति, केमिकल स्पेसीज ऑक्सीकृत हो रही है? किसका ऑक्सीकरण हो रहा है दोस्तों? गौर से देखिए, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है और कॉपर का जो ऑक्साइड है उसका ऑक्सीजन जुदा हो रहा है, अलग हो रहा है। तो ऑक्सीकरण तो H2 का हो रहा है दोस्तों। सवाल नंबर 474 के लिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए दोस्तों। हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है 5/9/2022 को दूसरी पारी में पूछा गया सवाल। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होता है ना। रेडॉक्स का मतलब समझ लीजिए दोस्तों, रिडक्शन, ये है रिडक्शन और ये है ऑक्सीडेशन। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, यहां से दोस्तों RED सेलेक्ट कर लीजिए, यहां से OX सेलेक्ट कर लीजिए, दोनों को मिला दीजिए, जोड़ दीजिए। जो बनेगा दोस्तों उसको कहते हैं रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। दोनों अभिक्रियाएं जब एक साथ हों या साथ साथ हों तो कहा जाता है रेडॉक्स। रेडॉक्स का मतलब ऑक्सीकरण अपचयन दोनों घटनाएं एक साथ घट रही हों किसी इक्वेशन में। तो दोस्तों ये जो सवाल है ये ऐसा ही सवाल है। कहा जा रहा है इस सवाल में, क्या कहा जा रहा है? रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होता है। केवल अपचयन, केवल ऑक्सीकरण, ना तो ऑक्सीकरण ना ही अपचयन। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। सवाल नंबर 475 के लिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। 6/10/2022 तीसरी पारी का सवाल। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर 476। निम्नलिखित में से कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? कौन है दोस्तों जो रेडॉक्स का रिएक्शन का उदाहरण नहीं है? 476 के लिए क्या करेंगे? 476 के लिए दोस्तों बड़े गौर से देखिएगा। जिंक के ऑक्साइड में कार्बन मिलाएंगे
है ना। तो जिंक का ऑक्सीजन तो जुदा हो गया, कार्बन के साथ ऑक्सीजन आकर के मिल गया दोस्तों। मैंगनीज ऑक्साइड के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है दोस्तों। तो मैंगनीज साहब का जो ऑक्सीजन है वो तो जुदा हो गया और इनके साथ ऑक्सीजन आकर के जुड़ता है। यहाँ पे मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों अभिक्रियाएं हो रही हैं। यहाँ पे भी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों अभिक्रियाएं हो रही हैं। तीसरे वाले में सोडियम है, यहाँ पे ऑक्सीजन है दोस्तों। सोडियम के साथ ऑक्सीजन आकर के मिल गया और AgNO3 प्लस NaCl में दोस्तों AgCl और NaNO3 है ना। तो सवाल नंबर 476 के लिए क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर, ये जो वाला अभिक्रिया है दोस्तों, चौथी वाली अभिक्रिया है, ये रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है 17/8/2022 को पूछा गया था दूसरी पारी में दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है 477 MgO प्लस CO बराबर Mg प्लस CO2 में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। किसका ऑक्सीकरण होगा दोस्तों, मैग्नीशियम का ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुदा हो गया और कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन आकर के ये जुड़ गया है दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। पूछा गया किसका ऑक्सीकरण होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीकरण हो रहा है दोस्तों। क्यों, क्योंकि उसके साथ ऑक्सीजन आकर के ऐड हो रहा है। सवाल नंबर 477 के लिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिए। आरआरबी का जेई का सवाल है दोस्तों 27/5/2019 को पूछा गया था तीसरी पारी में। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर 478 खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का ऑक्सीकरण होता है दोस्तों। जो ऑयल है, जो फैट है आपके भोजन में, जैसे आपने पनीर की सब्जी बनाई रात को, आप खाते खाते थक गए, आपको लगा कि अब रख देते हैं कल सुबह खा लेंगे। सुबह होने के बाद आपने देखा कि उसमें से दुर्गंध आ रही है। ये क्यों हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि आपके पनीर की सब्जी में जो फैट है, जो ऑयल है, उसका ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीकरण हो गया दोस्तों। सवाल नंबर 478 के लिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिएगा। आरआरबी के लोको पायलट और टेक्नीशियन का सवाल 9 अगस्त 2018 को दूसरी पारी में पूछा गया था दोस्तों ये सवाल। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है 479। गौर से देखिएगा दोस्तों, 479 के लिए क्या कहा जा रहा है, SnCl2 प्लस 2HgCl2 इक्वल टू क्या बनेगा दोस्तों, यहां पे इक्वल का सिंबल बना दिया जाए, Hg2Cl2 और प्लस SnCl4। बड़े गौर से देखिएगा दोस्तों, उपरोक्त अभिक्रिया में कौन ऑक्सीकृत हो रहा है और कौन ऑक्सीकृत कर रहा है दोस्तों, कौन रिड्यूस हो रहा है। सवाल नंबर 479 के लिए दोस्तों SnCl2 गौर से देखिए ऑक्सीकृत हो जाता है। ये ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिए दोस्तों। आरआरबी के लोको पायलट और टेक्नीशियन का सवाल 13 अगस्त 2018 को पहली पारी में पूछा गया था। 479 ऑप्शन नंबर बी को लॉक करें। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने 480 H2O2 प्लस Cl2 बराबर 2HCl प्लस O2 अभिक्रिया में H2O किसके रूप में कार्य करता है। सवाल नंबर 480 के लिए दोस्तों क्या किया जाएगा, H2O2 प्लस Cl2 बराबर 2HCl प्लस O2 में H2O2 ये जो है ये किस रूप में कार्य करता है दोस्तों, एक अपचायक के रूप में काम करता है। ये मतलब ये क्या करता है, अपचयन का काम कर रहा है। सवाल नंबर 480 के लिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है 481। कहा जा रहा है 481 में क्या कहा जा रहा है, लेड ऑक्साइड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करके क्या बनाता है दोस्तों, लेड क्लोराइड बना रहा है, जल बनाता है और क्लोरीन गैस बनती है। इसमें ऑक्सीकृत होने वाला पदार्थ कौन है दोस्तों, ऑक्सीकृत होने वाला, तो ऑक्सीकृत मतलब इसका हाइड्रोजन निकल जा रहा है दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। सवाल नंबर 481 के लिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। आरआरबी जेई का सवाल 29/5/2019 को पहली पारी में पूछा गया है दोस्तों, गंभीरता से देख लीजिए क्या कहा जा रहा है सॉरी बच्चों, HCl ये जब आगे बढ़ता है दोस्तों, यहाँ पे तीर का निशान एरो ऐसे लगा दे रहा हूं, ये बराबर का सिंबल है। तो लेड ऑक्साइड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन होगा तो लेड क्लोराइड बनता है, ठीक है बन गया।
और जो 4HCl देख रहे हैं आप दोस्तों, ये क्या कर रहा है, इसका हाइड्रोजन बाहर निकलता है। हाइड्रोजन का बाहर निकलना मतलब ऑक्सीडेशन हो गया, इनका ऑक्सीकरण हो गया। और जिनका ऑक्सीकरण होता है वो ऑक्सीकृत होने वाला पदार्थ है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। अगला सवाल 482, निम्नलिखित में से ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया के बारे में, प्रतिक्रिया मतलब दोस्तों रिएक्शन है। यहाँ पे होना चाहिए था अभिक्रिया। क्या होना चाहिए था, अभिक्रिया होना चाहिए था। आप घबराइएगा नहीं, ठीक है। निम्नलिखित में से ऑक्सीडेशन अभिक्रिया के बारे में क्या सही नहीं है, मतलब कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ये पूछा जा रहा है। सवाल नंबर 482 के लिए दोस्तों गौर से देखिएगा। एक पदार्थ में ऑक्सीजन की अनुवृद्धि या उसमें से हाइड्रोजन हटाने को ऑक्सीकरण कहा जाता है। बिल्कुल सत्य बात है। वह पदार्थ जो ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन देता है या हाइड्रोजन को हटाता है उसे ऑक्सीकारक कहा जाता है। जी, वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण एक ऑक्सीकरण रिएक्शन है ना, ये रिडक्शन का एग्जाम्पल है दोस्तों। धातुओं को जंग लग जाना ये ऑक्सीकरण का एक प्रभाव है, ये सत्य है। तो जो सत्य नहीं था वही हमारा उत्तर है। सवाल नंबर 482 के लिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। आरआरबी एनटीपीसी का सवाल, स्टेज फर्स्ट पहली पारी 30 अप्रैल 2016 को पूछा गया दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने 483, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। देखिए यहाँ पे प्रतिक्रिया लिखा हुआ है, ये प्रतिक्रिया नहीं है दोस्तों, ये अभिक्रिया है जिसको हम लोग रिएक्शन कहते हैं, है ना। जब गूगल से आप कहेंगे कि भाई रिएक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं तो वो बताएगा प्रतिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया नहीं कहेगा, है ना। लेकिन आप जानते रहिएगा कि अभिक्रिया है यहाँ पे। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन में वृद्धि, इलेक्ट्रॉन में कमी, प्रोटॉन में वृद्धि, प्रोटॉन में कमी। सवाल नंबर 483 आरआरबी के एनटीपीसी का सवाल दोस्तों, इलेक्ट्रॉन में कमी होती है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। सवाल नंबर 483 एनटीपीसी के सवाल 3/4/2016 को पहली पारी पहला चरण। आगे दोस्तों 484, निम्नलिखित एजेंटों में से कौन सा पेयजल की शुद्धिकरण के लिए अच्छा है। पेयजल, पीने का पानी दोस्तों, उसको शुद्ध करने के लिए, शोधन के लिए, कैटेलिटिक एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, स्टरलाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। 484 के लिए क्या करेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिए। एक ऐसे एजेंट को हम लोग चुनते हैं दोस्तों जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, यानी कि ऑक्सीकरण कर दे। सवाल नंबर 484 के लिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिएगा दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी का सवाल 29/3/2016 को पूछा गया था, पहला चरण तीसरी पारी। अगला सवाल दोस्तों 485, ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वो क्या है। जो गर्मी पैदा करती है दोस्तों उष्माक्षेपी होती है। क्या होती है वो सॉरी बच्चों 485, सवाल नंबर 485 के लिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिएगा। उष्माक्षेपी मतलब जो ऊष्मा प्रदान करती है, जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है दोस्तों। 485 के लिए क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने 486, बड़े गौर से देखिएगा क्या करना है दोस्तों। 486, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में प्रोटॉनों की क्षति होती है। अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में प्रोटॉन उत्सर्जित होते हैं। अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स की क्षति होती है। अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं दोस्तों, ये सही है। परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो अपचयन होगा दोस्तों। सवाल नंबर 486 के लिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। 12/10/2018 को पूछा गया था दूसरी पारी का सवाल। अगला सवाल आपके सामने 487, कहा जा रहा है प्रतिस्थापन अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं। विस्थापन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। 487 के लिए दोस्तों क्या करिएगा, सवाल नंबर 487, रेडॉक्स अभिक्रिया में दोस्तों ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं। यहां पे रेडॉक्स होना चाहिए था, रेडॉक्स लिख देंगे यहां पे तो ये बात सत्य हो जाएगी। ऑक्सीकरण अपचयन दोनों जब एक साथ होते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को रेडॉक्स रिएक्शन कह के बुलाया जाता है। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल 26/10/2018 को पूछा गया दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर 488, अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। लेड ऑक्साइड में कार्बन का संयोज करते हैं दोस्तों तो क्या बनता है, लेड बनता है और ऑक्सीजन यहां से निकल करके यहां चला गया तो कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन हो रहा है।
है ना। गौर से देखिए, यहां पे एक शब्द आया है दोस्तों उपचयन। क्या शब्द आया है? उपचयन। और एक शब्द है अपचयन। इन दोनों में कंफ्यूज ना हो आप। उपचयन का मतलब यहां पे है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। और अपचयन का मतलब क्या होता है दोस्तों? रिडक्शन। तो आप आराम से चलिए, धीरज रखिएगा, सवाल को दोबारा पढ़िए। अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो लेड ऑक्साइड का कार्बन के साथ रिएक्शन हो रहा है दोस्तों, लेड अलग हो गया, इनका ऑक्सीजन कार्बन से मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, मतलब कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है तो कार्बन का क्या हुआ? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण को क्या लिखा गया दोस्तों? उपचयन, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड का उपचयन हो रहा है, ये बात तो सही है। लेड का अपचयन होता जा रहा है, हाँ भाई हाँ हो रहा है। कार्बन का उपचयन हो गया है, कार्बन का उपचयन हो गया है, हो तो गया है दोस्तों। तो क्या करिएगा? लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है दोस्तों, लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है क्या? जी हो रहा है। तो कौन कौन सा इसमें सही है दोस्तों, यही बात आपको बतानी है। सवाल नंबर 488, बड़े गौर से देखिएगा दोस्तों, 488 के लिए कार्बन डाइऑक्साइड उपचयन हो रहा है। जी, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब निर्मित हो रहा है उपचयन के पश्चात, और उपचयन मतलब ऑक्सीडेशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बन रही, ये बात सही है। लेड का अपचयन हो रहा है, जी लेड का अपचयन हो रहा है, ये लेड अपचयन से प्राप्त हो रहा है दोस्तों। कार्बन का उपचयन हो गया है मत लिखिएगा, और लेड ऑक्साइड अपचयन हो रहा है ये भी मत लिखिएगा दोस्तों। तो क्या करेंगे हम लोग? कथन ए और कथन बी, गौर से देखिए, कथन ए और कथन बी दोस्तों कहा जा रहा है कौन सा गलत है, तो ये गलत है और ये गलत है। तो जो गलत है दोस्तों ए और बी, वो कहां पे मिलेगा? ऑप्शन नंबर सी में मिलेगा, है ना। ये गलत हो गए दोस्तों, और कार्बन का उपचयन हो गया है, लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, यही सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिएगा। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, 489। निम्न तत्वों में से कौन सा एक तत्व अपचायक कारक नहीं है? बड़े गौर से देखा जाए दोस्तों, 489 के लिए दोस्तों क्या कहा जा रहा है? 489 पे जस्ता, कोक और क्लोरीन और सोडियम निम्न तत्वों में से कौन सा एक अपचायक का कारक नहीं है? क्लोरीन नहीं है दोस्तों, जस्ता, कोक मतलब कोयला, और सोडियम ये दोस्तों अपचायक के कारक हैं। अपचायक मतलब क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब रिडक्शन का काम करने वाले हैं, ठीक है। तो क्लोरीन जो है वो रिडक्शन का काम नहीं करता दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। ग्रुप डी का सवाल है 2/11/2018 को पूछा गया दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने 490, निम्न में से कौन एक कैटायन है? कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, अमोनियम। 490 के लिए क्या किया जाए दोस्तों? 490 के लिए अमोनियम को लॉक किया जाए दोस्तों, यही है जो एक कैटायन है। 490 ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिए। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है 22/9/2018 को पहली पारी में पूछा गया दोस्तों। 491 नंबर सवाल पर हम लोग आ चुके हैं, और ये है आज के हमारे सत्र का आखिरी सवाल। परमाणु की ऑक्सीकरण स्थिति क्या प्रदर्शित करती है? 491 नंबर दोस्तों, उसकी रिक्तियां, यौगिक का वास्तविक आवेश, क्षति हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोस्तों, यौगिक का वास्तविक आवेश, इसको प्रदर्शित करता है दोस्तों परमाणु की ऑक्सीकरण स्थिति। सवाल नंबर 491 के लिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिएगा दोस्तों। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था 27/11/2018 का सवाल, पहली पारी का। अब दोस्तों समय आ गया है कि हम आपसे लें इजाजत, और अगले वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा, अगले वीडियो में भी अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखिएगा दोस्तों। आपने जो हमको अभी तक प्यार दिया है, जो समर्थन दिया है, जो आपका सपोर्ट हमें मिल रहा है दोस्तों, उसके लिए दिल से आभार। अब अपने दोस्त संतोष कुमार शर्मा को दीजिए इजाज़त। यूथ कंपटीशन टाइम्स की ओर से दोस्तों मैं आपसे अनुमति लेता हूँ।